हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं 28 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जितने भी 28 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य सुरक्षा बल पर खर्च करने के या फिर व्यय करने के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? इसका सही जवाब होगा तीसरे स्थान पर। भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आ जाता है यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। आगे चलते हैं। लिक्विडिटी के संकट को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? ये जो कदम उठाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो फ्रैंकलिन करके जो अभी कंपनी थी, उसने जो अपने भारत से जो अपनी 6 म्यूचुअल फंड या फिर पेंशन प्लान थे वो ख़त्म कर लिए हैं, उसको लेकर उठाया गया है, ताकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनका जो मन में भय बैठा हुआ है लॉकडाउन की वजह से कि सारी मार्केट गिरती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, और आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आगे चलते हैं कि यहाँ पे आरबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, फिर माइकल देवव्रत पात्रा। एक और थे हमारे विश्वनाथन करके, उनको 31 मार्च 2020 को रिटायर कर दिया गया, रिटायर हो चुके हैं वो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2020 में किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर इजराइल? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। महिला कप्तान सना मीर, जो कि पूर्व महिला कप्तान हैं पाकिस्तान की, उन्होंने आज यानी हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रैल 2020 में देवानंद कंवर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? देवानंद कंवर राजनीतिज्ञ, अभिनेता, संगीतकार, वैज्ञानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा राजनीतिज्ञ। वो राजनीतिज्ञ थे। देवानंद कंवर कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया है? भारत सरकार द्वारा किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? शिवदास मीणा, अमित खरे, रवि मित्तल, दीपा यादव, उपरोक्त में से कोई नहीं। खेल सचिव, ये अभी आपको बता दें, खेल सचिव और एक है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इन दोनों को आपने खास करके ख्याल रखना है। जो खेल सचिव के नियुक्त किए गए हैं वो रवि मित्तल है। रवि मित्तल जी को हाल ही में भारत सरकार ने खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है पूरी तरह से। इन क्वेश्चन से 101% आपका कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हम वो नहीं करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं, बर्डन डाल देते हैं स्टूडेंट के ऊपर, और उसके बाद वो क्या क्या याद करे उसको यही समझ में नहीं आता है। तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन करके रखना अपनी नोटबुक में, ताकि आप इसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन आपने देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में ये भी आती है, समझ में नहीं आता उसको हम जो है करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस को किस तरह से रीड करें। आप ऐसे कीजिएगा, डेली करंट अफेयर्स के नोट बनाएं, ठीक है ना, उसको डेली रिवीजन करते रहें। सही है, डेली रिवीजन करेंगे। एक हफ्ता हो गया, मान लो संडे आ गया, संडे टू संडे करके चलेंगे आप, मंडे टू संडे। आप उस वीक में पूरे वीक का 7 दिन का करंट अफेयर्स उस टाइम पे रीड करेंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से फिर आप करते रहेंगे। सेकेंड वीक आ जाएगा, सेकेंड वीक में आप पूरे पूरे 14 दिन का डेटा जो आपके पास इकट्ठा है उसको रीड करेंगे।
तो इस तरह से आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी और जो आपका करंट अफेयर सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्मी बोट नामक रोबोट किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए बनाया गया है या फिर विकसित किया गया है? कर्मी बोट जो है एक राज्य है, वहाँ के जो जिला अस्पताल है वहाँ पे इसको रखा गया है। वो कोविड-19 मरीजों की हेल्प के लिए है, उनको दवाएं वितरित करने के लिए है, उनको दवाएं देने के लिए है, ताकि डॉक्टर के संपर्क में वो ज़्यादा, मतलब डॉक्टर कोविड-19 मरीजों के संपर्क में ज़्यादा ना आ सके, उसके लिए रोबोट विकसित किया गया है। तो यहाँ का इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है केरला। केरल ने कर्मी बोट नामक रोबोट की रचना की या फिर इसको विकसित किया है। आगे चलते हैं। केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ये राज्यपाल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। राज्यपाल आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करके चलें और इसको हर एग्जाम के लिए याद करके चलें, सभी स्टेट के राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ गया है। अप्रैल 2020 में रोनो जॉय यानी रोनी, इनका शॉर्ट नेम रोनी भी था, रोनी रॉय का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो रोनी रॉय का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सिंगर, फोटो जर्नलिस्ट, टीवी एंकर, लेखक, कवि। ये फोटो जर्नलिस्ट थे और उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप को भी इन्होंने शूट किया था अपने कैमरे से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2020 में सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? अमित खरे, ज्योति चौहान, माधव राम सिंह, विजय शेखर रेड्डी, किरण रिजिजू। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो सौंपा गया है अमित खरे को। ये अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। इससे पहले एक उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं। यहाँ पे ना अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। किस राज्य के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल ने विलोकना सर्च इंजन को विकसित किया है कोविड-19 अनुसंधान के लिए। और इससे क्या होगा, इससे जो कोविड-19 है उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है, या फिर उसकी जो साइंटिफिकली उसको समझने के लिए, उसकी रचना को समझने के लिए ये सर्च इंजन विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? वित्त विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, नीति आयोग। एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लें मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में। तो इसको किसने मंजूरी दी है? सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है, तो इसको मंजूरी दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड को को ब्रांडेड प्रीपेड जारी करने के लिए मंजूरी दी है। इस कंपनी का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। इसका काम होता है फॉरेक्स के द्वारा मनी ट्रांसफ़र या अदर माध्यम से मनी ट्रांसफ़र या फिर पैसे लेना, इस तरह के इनके काम हैं। बहुत ही मतलब मल्टीपल के वर्क हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी गोपाल शर्मा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो इसको स्थापित हुआ था 1994 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? लालजी टंडन, बनवारी लाल पुरोहित, आचार्य देवव्रत, अनुसुईया उइके, गणेशी लाल। स्टूडेंट्स, यदि आपको एलिमिनेशन नहीं करना आता है क्वेश्चंस में तो एलिमिनेशन करना सीख लें। यदि आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन ही आपका काम आने वाला है। देखिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन कहाँ के हैं राज्यपाल? लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के, तो हमने ये एलिमिनेट कर दिया पॉइंट। सेकंड, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हमको याद आता है शायद ये तेलंगाना या फिर तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की तरफ से हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ से लेस हो जाता, मतलब डिलीट हो जाता है ऑप्शन। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत मतलब ये हैं गुजरात से, ठीक है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया है। गणेशी लाल।
गणेशी लाल कहाँ से हैं? गणेशी लाल उड़ीसा से हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? वो है अनुसुईया उइके। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे भी यदि आप एलिमिनेशन करना चाहें, यदि आपको सभी राज्यों के नेशनल पार्क पता हैं तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते हैं एक तरीके से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के जो नेशनल पार्क है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इनमें से किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सही में स्थित है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 2000 मेगावाट का है और यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ उठा सकें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।